नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास से अवतरित पवन दूतिका शीर्षक का, जो कि कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी के लिए अति महत्वपूर्ण शीर्षक है। बच्चों, मैंने इस काव्य के प्रारंभ में आपको सारांश बताया था कि किस प्रकार से विरह से पीड़ित श्री राधिका जी पवन को अपना दूत बना करके श्री कृष्ण तक संदेश पहुंचाना चाहती हैं। ठीक है बच्चों, उसी में देखिए आगे का ये स्टैंजा। श्री राधिका जी जब पवन से वर्णन कर रही हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार से शोभायमान होंगे या आपके सम्मुख उनकी अलौकिक आकृति कैसी होगी। ठीक है बच्चों, तो बताती हैं श्री राधिका जी पवन से कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा। मेरे प्रिय श्री कृष्ण के मस्तक पर राजाओं जैसा मुकुट शोभायमान होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और श्री कृष्ण के दोनों कानों में सोने के कुंडल स्वयं को हर्षित कर रहे होंगे, या मेरे श्री कृष्ण के दोनों कानों में कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। भिन्न भिन्न नाना प्रकार के स्वर्ण रत्न कलित रत्नों से पूर्ण बाजूबंद शोभायमान होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु मतलब होता है बच्चों शंख, मतलब मेरे प्रिय श्री कृष्ण का जो कंठ है वो शंख के समान होगा और उसमें मोती माला शोभायमान हो रही होगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला स्टेंजा। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। श्री राधिका जी कहती है पवन से कि तुम में ये गुण तो नहीं है कि तुम मेरी बातों को ज्यों का त्यों जा करके मेरे प्रिय के समक्ष रख सको, परंतु व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापार मतलब यहाँ पर व्यापार कैसा हो रहा है बच्चों? शब्दों का व्यापार, शब्दों का आदान प्रदान, कि जो मैंने तुमको बताया है इन शब्दों का आदान प्रदान तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण के समक्ष प्रखर मति, अत्यधिक बुद्धिमत्ता और युक्ति के द्वारा प्रस्तुत करना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ मतलब बादल, बादल सी चमक वाले मेरे प्रिय जब अपने महल में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम उस समय ध्यान देना कि महल में कैसे कैसे चित्र लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। अब देखिए राधिका जी बता रही हैं पवन से कि किस प्रकार से चित्रों के माध्यम से मेरी दुख की बात या मेरी विरह पीड़ा मेरे प्रिय के सामने कैसे रखोगी। तो बता रही राधिका जी कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, उस महल में तुम देखना और जो भी चित्र हो उनमें से यदि कोई विरह को दिखा रहा हो, कोई ऐसा चित्र हो जिसमें विरह पीड़ा को दर्शा रहा हो, तो उस चित्र के तुम पास जा करके तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उस चित्र को तुम आराम से हिला देना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखेंगे। और जब तुम उस चित्र को हिलाओगे तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण चकित हो करके उस चित्र की ओर देखेंगे। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो मुझे उम्मीद है कि जब उसमें विरह से पीड़ित लोगों को उस चित्र में देखेंगे तो शायद उन्हें हमारी भी याद आ जाए। ठीक है बच्चों, राधिका जी ने जिस प्रकार से पवन जी से इस विरह का वर्णन किया है, हरिऔध जी ने उसका बहुत ही सचित्र वर्णन किया है बच्चों। ठीक, देखते हैं आगे। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। फिर आगे बताते हैं राधिका जी पवन से कहते हैं कि यदि उसी सदन में, उसी भवन में कोई बाग बगीचे का अगर कोई चित्र हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में प्राणियों को इस प्रकार से दिखाया गया हो जैसे वो पागलों से इधर उधर घूम रहे हों, विरह की पीड़ा से पीड़ित हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उस चित्र को भी तुम उसके पास जा कर के धीरे से हिला देना। देव आत्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। और इस प्रकार से मेरे प्रिय श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की व्याकुलता का सचित्र वर्णन करने का प्रयत्न करना, या मेरे प्रिय देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज की याद दिलाने का प्रयत्न करना। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। कोई प्यारा कुसुम कुम्भला गेह में जो पड़ा हो। प्यारा प्यारा कुसुम पुष्प कुम्भला, जो कुम्भला गया हो, बिल्कुल सूख गया हो, तो यदि उस महल में कोई पुष्प
कुम्हलाया हुआ पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस कुम्हलाए हुए पुष्प को मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना। यूँ देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और उसके माध्यम से तुम मेरे प्रिय को यह बतलाने का प्रयत्न करना कि एक ऐसी ही फूल सी बाला ब्रज में भी है, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, जो कि विरह की पीड़ा में पीड़ित है और आपके कमल पग को, यानी कि कमल मतलब कमल से तुलना की गई है और पग मतलब पैर, तो तुम्हारे आपके कमल पगों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, ठीक है बच्चों, अगर जो भी वाटिका बाग बगीचे में, जो भी उपवन में, बाग या बगीचे में, उपवन में मंजू मतलब कि जो भी वृक्ष खड़े हों, छिद्रों में जा कुड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को। तो बांस के छिद्रों के बीच से इस प्रकार से गुजरना कि उससे बांसुरी की मीठी ध्वनि उत्पन्न हो जाए। यूँ होगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, तो शायद उन बांसुरी की ध्वनि को सुन करके उन्हें याद आ जाए कि किस प्रकार से ब्रज में जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, कि ब्रज में किस प्रकार से उनकी बांसुरी की ध्वनि सुन करके ब्रजवासियों की उत्कंठा बढ़ जाती थी, किस प्रकार से सभी गोपियां स्वतः ही आकर्षित होकर के श्री कृष्ण की ओर आ जाती थी। शायद बांस की ध्वनि सुन करके उन्हें हम लोगों की याद आ जाए। ठीक है बच्चों। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। ला के फूले कमल दल को, कमल का जो दल होता है उसको ला करके श्याम के सामने, मेरे प्रिय श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा करके विपुल जल में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जल में धीरे धीरे करके डुबोना। यूँ देना ए भगिन जतला एक अम्भोज नेत्र, और इस प्रकार से मेरे प्रिय के सामने यह जताने का प्रयत्न करना कि एक अम्भोज नेत्रा, कमल जैसी नेत्रों वाली राधिका आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है, कि किस प्रकार से आपकी विरह में अपने नेत्रों को जल में बोरती है, यानी उसकी आँखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, अयोध्या सिंह हरिओद जी के शब्दों में श्री राधिका जी पवन से कहती हैं कि कोई नीप कदम का पुष्प धीरे से वहन करके उठा करके ले आना और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, और मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और इस प्रकार से मेरे प्रिय के आगे दिखलाना या प्रकट करना या मेरी भावनाओं को व्यक्त करना कि जैसे मैं नित्य प्रतिदिन इसी विरह की पीड़ा से आशंकित रहती हूँ, और कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ, और उन्हें यह बतलाने का भी प्रयत्न करना कि किस प्रकार से इस विरह के बाद में होने वाले मिलन को लेकर के मैं प्रतिदिन रोमांचित होती रहती हूँ। देखते हैं बच्चों आगे। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, बिटप वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्रिय श्याम बैठे हों तुम उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्र के सम्मुख हिला देना। यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, और इस प्रकार से मेरे प्रिय श्री कृष्ण को चंचलता या बुद्धिमत्ता के साथ दिखाने का प्रयत्न करना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि मैं भी इसी प्रकार से विरह में निरंतर क्लांत हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, या फिर दुख के कारण काँप सी जाती हूँ। जिस प्रकार से पत्ता अचानक नेत्रों के सामने आएगा तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण भी थोड़ा विचलित हो जाएंगे, इसी प्रकार से उनकी विरह में मैं भी विचलित रहती हूँ। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि जहाँ पर वो बैठे हों वहीं पर कोई लतिका पुष्प की टहनी वृक्ष की यदि सूख रही हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उस सूखी हुई लतिका को मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों के पास गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, और इस प्रकार से प्रकट करने का प्रयत्न करना कि
प्रीति से वंचित होकर के, प्रेम से वंचित, जिस प्रकार से टहनी से अलग होकर के ये लतिका पत्ती सूख रही है, उसी प्रकार से प्रेम से वंचित होकर के मैं भी, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, उसी प्रकार से प्रेम से वंचित होकर के मैं भी निरंतर मलिन होती जा रही हूँ और निरंतर सूखती जा रही हूँ। यानी कि विरह की पीड़ा में निरंतर मेरा भी मलिन होता जा रहा है, मेरा शरीर या मेरी काया भी मलिन होती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, नए टहनी से कोई नया पत्ता, हरा हरा पत्ता ही यदि पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे, तो उस पत्ते को भी मेरे प्रिय श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ले आना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, और धीरे धीरे उसे उनके सम्मुख ला करके यह बताने का प्रयत्न करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि जिस प्रकार से हमारा प्रेम होते हुए भी सिर्फ विरह के कारण इतना ज़्यादा विचलित है, जिस प्रकार से यह पत्ता उस टहनी में लगा हुआ भी देखिए सिर्फ प्रेम से वंचित होकर के ही पीला हो रहा है, उसी प्रकार से मैं भी आपके प्रेम से वंचित होकर के मलिन हो रही हूँ। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरी सभी परेशानियां या मेरी विरह की सभी पीड़ाओं की व्यथाओं की कहानियां सुनाना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, और धीरे धीरे प्रयत्न करना कि उनके पैरों की जो धूल है उसको वहन करके ला सकूं। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, और यदि तुम मेरा इतना भी काम नहीं कर पाई कि थोड़ी से उनके चरणों की धूल यदि मुझे ला करके न दे पाई, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी, तो मैं अपने इस विरह से पीड़ित हृदय को कैसे बोध दे सकूँगी, कैसे राहत पहुँचा सकूँगी। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, आखिरी में ये अंतिम स्टैंजा है जिसमें राधा जी कहती हैं पवन से कि यदि जितनी भी मैंने बातें बताई इनको यदि किसी को भी ना पूरी कर पाना, तो मैं अब एक बात बताती हूँ, इसे तुम ज़रूर पूरी करना, कि पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कि यदि तुझसे मेरी अन्य बातें पूरी ना हो पाएँ तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा, तो मेरी इतनी बात बस मान ले और चली जा, और मेरा इतना सा कार्य कर देना कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना, कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण के केवल कमल रूपी चरणों को छू करके वापस आ जाना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और जब तू उनके कमल चरणों के स्पर्श करके जब तू आएगी और मैं तुझे ही यदि गले लगा लूँगी, अपने हृदय से लगा लूँगी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने प्रिय श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर लिया और मेरा विरह कम हो जाएगा। इसलिए अगर तुम कुछ और ना कर पाना तो केवल उनके चरण कमल चरणों का स्पर्श करके ही मेरे पास आ जाना। बच्चों, बहुत ही अच्छा मर्म स्पर्शी वर्णन हरिओत जी के द्वारा है, और मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। कोई परेशानी हो बच्चों तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों।